इतिहास के झरोखे से आइए एक बहादुर क्रांतिकारी के जीवन से जुड़े कुछ अंशों को छूकर देखते हैं। ये अंश है शहीद आजम भगत सिंह के, जो भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इन्होंने अपने छोटे लेकिन क्रांतिकारी जीवन में अद्भुत वैचारिक परिवर्तन किया। ये सिख परिवार में पले बढ़े और आर्य समाज के प्रभाव में शुरू में धार्मिक विचारों से जुड़े थे। मार्क्सवादी और समाजवादी साहित्य के गहन अध्ययन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) जैसे क्रांतिकारी समूहों के साथ संपर्क और धर्म को विभाजनकारी व दमनकारी मानने वाली उनकी आलोचना उन्हें नास्तिकता की ओर ले गई। 1907 में पंजाब में जन्मे भगत सिंह एक देशभक्त परिवार में पले। उनके शुरुआती लेखन और कार्यों में धर्म के खिलाफ स्पष्ट अस्वीकृति नहीं दिखती, लेकिन उनका ध्यान सामाजिक सुधार और औपनिवेशिक विरोध पर था। भगत सिंह बाकुनिन, मार्क्स और लेनिन जैसे क्रांतिकारी विचारकों से बहुत प्रभावित थे। उनके निबंध मैं नास्तिक क्यों हूं, जो 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा गया था, उसमें उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को खारिज किया, तर्क देते हुए कि ईश्वर में विश्वास तर्क के खिलाफ है और दुख को बढ़ाता है। भगत सिंह ने धर्म को दमन का हथियार माना, जो सांप्रदायिक तनावों को बढ़ाता है। गदर आंदोलन और HSRA ने उनकी इस धारणा को मजबूत किया कि एकता के लिए धार्मिक पहचान से ऊपर उठना जरूरी है। 23 मार्च 1931 को फांसी तक भगत सिंह अपनी नास्तिकता पर अडिग रहे। उनके पत्र और सहयोगी शिव वर्मा जैसे लोगों के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों और अंतिम संस्कार को ठुकराया। उन्होंने तर्कवाद और राष्ट्र के लिए बलिदान पर जोर दिया। भगत सिंह की नास्तिकता बचपन की नहीं, बल्कि उनकी बौद्धिक यात्रा का परिणाम थी, जो समाजवादी विचारधाराओं, क्रांतिकारी सक्रियता और धर्म की सामाजिक विभाजन में भूमिका की उनकी अस्वीकृति से प्रेरित थी। उनके द्वारा लिखे लेख और किए गए सभी कार्य 23 वर्ष की आयु में फांसी तक इस विश्वास को बहुत दृढ़ता के साथ दर्शाते हैं और हमारे लिए तर्क संगत और वैज्ञानिक सोच और व्यवहार को जीवन में आत्मसात करने के लिए दरवाजे खोल कर जाते हैं। इनको याद करने, दिल में बसाने और सच्ची श्रद्धांजलि हेतु इनके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए आपको अपने कदम बढ़ाने ही होंगे।